ओके, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग डिस्कस की, तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द टाइप ऑफ डिलेज इन नेटवर्क्स। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया था कि इंटरनेट जो है आपका पैकेट स्विचिंग इस्तेमाल करता है। इंटरनेट यूजेज पैकेट स्विचिंग। ओके, हाउएवर कोई भी स्विचिंग मेथड आप इंटरनेट में इस्तेमाल करें या किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल करें, व्हेन पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रेवल करता है तो पैकेट को कई सारे डिले जो है फेस करना पड़ते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। सो सबसे पहला जो डिले है जिसे हम बात करें पैकेट के लिए, वो है प्रोसेसिंग डिले। ओके, सो प्रोसेसिंग डिले क्या होता है कि जैसे मान लीजिए देयर इज ए सेंडर, ओके, एंड बीच में देयर इज ए नेटवर्क जिसमें मल्टीपल राउटर्स हैं। पैकेट मल्टीपल राउटर्स के थ्रू पहुंचता है एंड हियर इज योर डेस्टिनेशन एंड दिस सेंडर वांट टू सेंड सम मैसेज। तो जो भी मैसेज होगा उसको जनरली, जैसे मैंने बताया कि इंटरनेट में क्या किया था, उनको स्मॉल स्मॉल फिक्स साइज के चंक्स में ब्रेक कर दिया जाता है। और तो जो मैसेज है उसके लिए आप जो चंक्स बना रहे हैं, तो मैसेज में से चंक्स बनाना, दैट मीन्स मैसेज को पीसेस करना, एंड देन उसके बाद उसमें डेस्टिनेशन तक मैसेज पहुंचाने के लिए बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करना पड़ती है। तो वो इन्फॉर्मेशन हम हेडर एंड फुटर के फॉर्म में ऐड करते हैं। ओके, तो आपका जो डेटा बिट्स है, मैसेज की जो डेटा बिट्स हैं, लेट्स से दिस इज डेटा बिट्स, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विद डी। ओके, नाउ ये जो डेटा बिट डी है, इसके साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करना है। तो आप एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं इन्हीं स्टार्टिंग में पैकेट के, जिसे हम बोलते हैं हेडर, एंड एंड में पैकेट के ऐड करते हैं वो है फुटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पैकेट का ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि पैकेट का जो बिगिनिंग है यहाँ से है। ओके, तो हेडर बिगिनिंग में जाएगा, फुटर लास्ट में जाएगा। हालांकि ये ट्रैवल करेगा तो हेडर आगे रहेगा, ध्यान रखना इसका डायरेक्शन में। लेट्स चेंज द डायरेक्शन, हेडर विल बी हियर, फुटर विल बी आफ्टर। सो जो भी पैकेट होगा आपका विल लुक लाइक दैट। लेट्स से अगर पैकेट का ट्रैवलिंग डायरेक्शन ये है तो it will have a header, then you will have your data or info, okay, information bits will be there, and then you will have footer। तो footer नेसेसरी नहीं है, हेडर, सो footer नहीं, ट्रेलर जनरली बोलते हैं इसको, तो लेट्स कॉल इट ट्रेलर। footer नहीं, हेडर फुटर तो आपका डबल बिट जो प्रोसेसिंग है, वर्ड प्रोसेसिंग, उसमें इस्तेमाल होता है। Okay, so obviously this machine will require preparation of this packet, है ना। तो पैकेट की प्रिपरेशन में क्या क्या काम हो गया मैं ब्रीफ करता हूँ फिर से। पहले तो पैकेट को जो मैसेज है उसको चंक्स में ब्रेक करना। तो मान लेते हैं अगर सिंगल मैसेज भी है तो उसमें हेडर और फुटर ऐड करना, और हेडर फुटर ऐड करने का मतलब आपको सोर्स की इन्फॉर्मेशन, डेस्टिनेशन की इन्फॉर्मेशन, समटाइम्स आप एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी ऐड करते हैं। ओके, तो ये जो सारे टास्क हैं, दिस टास्क में जो टाइम कंज्यूम होता है, ऑल दिस कॉल्ड प्रोसेसिंग टाइम। ओके, सो प्रोसेसिंग टाइम इज द टाइम टेकन टू प्रोसेस ए पैकेट। ओके, सो पैकेट की प्रोसेसिंग से मतलब यहाँ पर क्या है कि पैकेट को प्रिपेयर करना, उसमें हेडर फुटर ऐड करना, सो दैट पैकेट डेस्टिनेशन तक प्रॉपरली पहुँच पाए, एंड एरर करेक्शन और या एरर डिटेक्शन वट एवर यू आर गोइंग टू डू, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऐड करना। तो इस ऑल दिस कॉल्ड प्रोसेसिंग, और इसमें जो टाइम लगने वाला है वो प्रोसेसिंग टाइम कहलाता है। नाउ ये याद रखना है कि प्रोसेसिंग टाइम जो ना हर नोड पर लगता है। तो आपके जो कम्युनिकेशन लिंक रहेगी उसमें जो नोड है, जैसे
सोर्स पर प्रोसेसिंग टाइम लगा, जो मैंने सोर्स अभी जो प्रोसेसिंग टाइम की डिस्कशन किया वो सोर्स के रेफरेंस में था। देन जब पैकेट ट्रैवल करके एक राउटर के पास पहुंचता है तो राउटर भी कुछ प्रोसेसिंग टाइम लगाता है। नाउ सोर्स पर जो पैकेट प्रोसेसिंग लगी थी, प्रोसेसिंग में जो टास्क परफॉर्म हुए थे वो सारे के सारे टास्क राउटर पर परफॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। तो राउटर पर सिंपली प्रोसेसिंग होगा कि पैकेट के हेडर और फुटर अगर है तो उसको ऑब्जर्व करना एंड टेबल में इसके बाद इसे डिसीजन लेना कि इसे आगे भेजना है या नहीं भेजना है। तो उसके लिए राउटर की जो अपनी टेबल्स हैं, राउटर उन टेबल्स को देखता है एंड देन उसको आगे भेजता है। तो राउटर पर जो प्रोसेसिंग टाइम है उसमें जो एक्शंस परफॉर्म होने हैं वो सोर्स पर जो परफॉर्म होने वाले एक्शंस हैं उनसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ओके। तो ये आपको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है। हालांकि जब भी हम आगे कभी विवाद करेंगे तो हम सारे टाइम्स को सिंपली राउटर पर हो या मशीन पर हो, हम सिंपली प्रोसेसिंग टाइम बोल देते हैं एंड उनकी समटाइम्स कभी चीज़ें सिंप्लिसिटी के लिए मान भी लेते हैं कि दोनों जगह सेम टाइम लगने वाला है, हालांकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ अलग सेट ऑफ ऑपरेशंस आप करते हैं, सोर्स पर राउटर्स पर कुछ अलग सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। सिमिलरली जब पैकेट डेस्टिनेशन पर रीच करता है तो डेस्टिनेशन मशीन भी क्या करती है, एरर डिटेक्शन करेगी। अगर करेक्शन भी आप कर रहे हैं तो एरर करेक्शन किया जाएगा एंड देन पैकेट्स का हेडर फुटर का लुकअप होगा और एंड देन उसके बाद पैकेट को रिसीव या रिजेक्ट किया जाता है। तो इसमें भी जो कुछ टाइम लगता है दैट इज अगेन इट प्रोसेसिंग टाइम। लेकिन आप देख सकते हैं रिसीवर पर कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप, कुछ जो स्टेप्स हैं प्रोसेसिंग की वो चेंज हो जाती हैं, कुछ वही है कुछ बदल जाती हैं। सो जो प्रोसेसिंग में जो स्टेप्स लगने वाली हैं वो जो नोड्स हैं उन पर अलग अलग हो सकती है। इंटरमीडिएट नोड्स पर सब पर सेम होगी, सोर्स पर प्रोसेसिंग की स्टेप्स अलग होंगी, डेस्टिनेशन पर प्रोसेसिंग की स्टेप्स अलग होंगी, बट सम प्रोसेसिंग डिले विल बी टेकन बाय ईच ऑफ द नोड्स इनटू द पाथ, ठीक है। जो भी पाथ में नोड पढ़ेंगे सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन और उसके बीच में उन पर पैकेट की प्रोसेसिंग में कुछ ना कुछ टाइम जाएगा और दैट टाइम इज कॉल्ड प्रोसेसिंग टाइम और प्रोसेसिंग डिले, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसिंग डिले या प्रोसेसिंग टाइम। हाँ मतलब हालांकि ये टाइम बहुत स्मॉल होता है, समटाइम्स ये जो टाइम है डिपेंडिंग ऑन द मशीन माइक्रो सेकेंड से नैनो सेकेंड में हो सकता है, ओके। सो तो सारी चीज़ों के लिए तो अलग अलग प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है, जैसे इस मशीन के सोर्स के लिए अलग प्रोसेसिंग हाँ टाइम, हाँ पैकेट जो जा रहा है उसके पाथ के लिए अलग प्रोसेसिंग टाइम, राउटर्स में जो हो रहा है प्रोसेसिंग उसके लिए अलग। तो सर इन सब के लिए जो टाइमिंग है वो सर मतलब मेंशन करना पड़ेगा, जैसे लिखना पड़ता है कि मतलब जैसे कि हर हाँ एक आप एक्सप्लेन कर कि सकते हैं। हम लोग कि सर हम लोग एक इंडिविजुअल एक प्रोसेसिंग टाइम बस लिखें और फिर मतलब सबके लिए एक जैसा मतलब नहीं ये एक्सप्लेन तो कर दें। आपको पूछा गया है, किस सेंस में पूछा गया है उसी हिसाब से आपको आंसर करना पड़ेगा, है ना। ये तो मैंने आपको ये चीज़ें इसलिए बताई कि मुझे आपको सारी डिटेल्स देनी है। देन आपको जो भी पूछा जाता है आप उसी हिसाब से आंसर करिए। अगर सोर्स पर पूछा जाता है तो सोर्स पर क्या क्या प्रोसेसिंग में स्टेप्स होती हैं या क्या क्या एक्शंस परफॉर्म होते हैं आप वो बताइए। हाँ हालांकि प्रोसेसिंग यानी सब सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है प्रोसेसिंग हाँ टाइम। हाँ हाँ ओके। नाउ ठीक है। नाउ प्रोसेसिंग के बारे में मैं कुछ और आगे आपको बताना चाहता हूँ। जो प्रोसेसिंग टाइम है जनरली हम इसे इग्नोर करते हैं। जब भी हम पैकेट्स का एंड टू एंड डिले कैलकुलेट करते हैं, एंड टू एंड डिले का मतलब है कि पैकेट को सोर्स से चलकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड एंड टू एंड डिले, ओके। एंड टू एंड जो डिले है उसमें कई बार हम प्रोसेसिंग टाइम को कंप्यूट कर नहीं करते हैं, उसमें इग्नोर कर देते हैं, ओके। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम जो है ना अलग अलग मशीन्स पर अलग अलग होता है, पहली चीज़, और ये बहुत ही स्मॉल टाइम होता है। तो समटाइम्स वी इग्नोर इट, इसको इग्नोर करने से ज़्यादा हमारी कंप्यूटेशंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो भी इसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो बहुत स्मॉल होता है, सो इट कैन बी इग्नोर्ड ऑल्सो। बट एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट और भी जो कंप्यूटर नेटवर्क के एक्सपर्ट के तौर पर यू शुड नो कि प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है और इसको अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स होते हैं या क्या क्या एक्शंस जो है ना प्रोसेसिंग स्टेप में परफॉर्म होते हैं, ओके। नाउ इसके बाद आते हैं हम एक और टाइम लगने वाला है जिसे बोलते हैं हम ट्रांसमिशन डिले। जो अगला टाइम है उसे बोलते हैं ट्रांसमिशन डिले। ओके, सो
ट्रांसमिशन डिले से मेरा मतलब है कि सपोज दैट दिस इज ए मशीन, कोई भी मशीन हो सकती है, इट कैन बी ए राउटर, ठीक है, हम लेकिन सोर्स मशीन के ही तौर पर ले लेते हैं ना। मशीन जो है ना किसी एक लिंक से कनेक्टेड है, ओके, एंड देन आगे हो सकता है आपका एक राउटर हो। तो ये तो हो गया आपका मीडियम, इट कैन बी ए फिजिकल मीडियम और इट कैन बी ए वायरलेस मीडियम, ठीक है, फिजिकल वायर्ड और वायरलेस में से कोई मीडियम हो सकता है। नाउ यहाँ पे जो आपका कंप्यूटर है उसमें जो प्रोसेसिंग यूनिट है जो भी होगी, जैसे जनरली आपका लैन कार्ड यहाँ पर होता है जो प्रोसेसिंग, ये सारी प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है। तो लैन कार्ड ने जब एक पैकेट रेडी कर लिया, दिस पैकेट इज देयर एंड पैकेट हैव हेडर, डेटा एंड ट्रेलर, ओके, एंड सो जनरली अब अगर आप इसे, ये तो हो गई पैकेट का ऑर्गेनाइजेशन। जनरली पैकेट इज ए सीक्वेंस ऑफ बिट्स, है ना। नाउ ये जो पैकेट है रेडी होने के बाद, दिस पैकेट नीड टू बी अपलोडेड ऑन टू दिस लिंक, ओके। जब सेंडर को ये पैकेट ट्रांसमिट करना है तो ये जो पैकेट है, इस पैकेट को आपको लिंक पर अपलोड करना पड़ेगा। तो लिंक पर एक पैकेट को अपलोड करने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन डिले या ट्रांसमिशन टाइम। तो जनरली हम इसे टी सफिक्स में स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो ट्रांसमिशन टाइम क्या हो गया? ट्रांसमिशन टाइम इज द टाइम टू अपलोड ए पैकेट ऑन टू द लिंक, टाइम टू अपलोड द बिट्स। अपलोड मैं टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, हालांकि अपलोड टर्म में आपको इसलिए अपलोड शब्द इस्तेमाल किया कि आप चीज़ों को समझ पाएँ, अदरवाइज अपलोड इज नॉट द प्रॉपर टेक्निकल टर्म, हम इसे ट्रांसमिट बोलते हैं, ओके। लेकिन मैंने अपलोड वर्ड जानबूझ के इसलिए इस्तेमाल किया सो दैट आप क्लियर मीनिंग जो है ना इसके पीछे समझ पाएँ कि अपलोड का मीनिंग क्या, ट्रांसमिट का मतलब क्या है। तो टाइम टू ट्रांसमिट और अपलोड द बिट्स ऑफ ए पैकेट ऑन एन आउटगोइंग लिंक, लिंक और चैनल, यू कैन ऑल्सो से चैनल भी समटाइम्स टर्म इस्तेमाल हो सकती है, ओके। सो ये जो चैनल है उस पर पैकेट को अपलोड करने में टाइम लगने वाला है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन टाइम, ओके। नाउ अब क्वेश्चन आ रहा होता है कि ये जो टाइम है इसे मेजर कैसे करेंगे, हाउ वी शुड मेजर द टाइम। सो मेजर करने का तरीका ये है कि लेट्स से ये जो लिंक है इस पर डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है लिंक की r बिट्स पर सेकेंड है, ओके। सो लिंक की डेटा रेट या लिंक की ट्रांसमिशन रेट, या आप यू कैन से रॉ टर्म में अपलोडिंग रेट भी बोल सकते हो, लेकिन इट इज़ ट्रांसमिशन रेट। तो लिंक की ट्रांसमिशन रेट्स जैसे हम डेटा रेट भी बोलते हैं, तो इट इज़ r बिट्स पर सेकेंड। दैट मीन्स इस लिंक पर आप एक सेकेंड में r बिट अपलोड कर सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स से ये जो पैकेट है इसकी लेंथ है l बिट्स, ओके। तो पैकेट की लेंथ है l बिट्स और पैकेट का जो लिंक पर अपलोड करने की जो रेट है वो r है। तो कैन यू टेल मी ट्रांसमिशन टाइम क्या होना चाहिए? क्वेश्चन दोबारा रिपीट करिएगा सर। आपकी जो लिंक है उस पर बिट अपलोड करने की जो रेट है वो है r, एक सेकंड में आप r बिट अपलोड कर सकते हैं। तो l बिट अपलोड करने में कितना टाइम लगेगा? दैट विल बी योर ट्रांसमिशन टाइम, L/R। गुड, ओके। सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं, क्लास 6 में आपने इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे। सो L/R, यहाँ पे L क्या है? पैकेट साइज, ध्यान रखना है, यह फॉर्मूला आपको याद रखना है, पैकेट साइज। R क्या हो गया? लिंक्स डेटा रेट या ट्रांसमिशन रेट भी बोलते हैं हम इसको, ओके। सो दिस इज नाउन एज ट्रांसमिशन डिले। नाउ लिंक की स्पीड भी कई बार GBps में भी हो सकती है। तो GBps में जब लिंक होगी
तो ऑब्वियसली ट्रांसमिशन रेट बहुत स्लो होगी, बहुत तेज़ होगी सॉरी। एंड अगर लिंक एमबीपीएस में है तो ट्रांसमिशन रेट कंपैरेटिवली स्लो होगी। तो ऑब्वियसली आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि ट्रांसमिशन रेट प्रोपोर्शनल है, ट्रांसमिशन टाइम जो है प्रोपोर्शनल है पैकेट साइज के। तो पैकेट साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा उस पैकेट को ट्रांसमिट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है ट्रांसमिशन टाइम आर के। तो आर जितनी ज़्यादा होगी ट्रांसमिशन टाइम उतना कम लगेगा। ओके ठीक है। तो दैट मीन्स लिंक की डेटा रेट, अगर आपसे पूछा जाए कि एक लिंक है उसकी डेटा रेट MBPS में है और दूसरी लिंक है उसकी डेटा रेट लिंक 2 जिसकी डेटा रेट है GBPS में, तो किस पर ट्रांसमिशन टाइम कम लगेगा? तो ऑब्वियसली GBPS वाली जो लिंक है उस पर ट्रांसमिशन टाइम कम लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसकी ट्रांसमिशन जो रेट है वो ज़्यादा है। ओके नाउ अगर मैं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ, लेट्स से एक लिंक है L इज सम लिंक और उसकी जो डेटा रेट है 1 GBPS है, और एक पैकेट है उसका साइज है आपका सॉरी दिस इज R, और एक पैकेट है उसका साइज है लेट्स से 4 KB। KB का मतलब यहाँ किलो बिट्स है, 4 KB। तो ट्रांसमिशन टाइम कितना होगा इस केस में, क्या आप पता कर सकते हैं? कंप्यूट करिए। लिंक की डेटा रेट 1 GBPS है और पैकेट का साइज 4 KB है, कितना टाइम आएगा? बहुत सिंपल है, लेट्स डू इट। सो ट्रांसमिशन टाइम T अगर TT है तो इसे हम कैसे निकालेंगे? 4 KB। सो 4 KB का मतलब हो गया 4 इंटू किलो का मतलब होता है 10⁻3। ध्यान रखना अगर कैपिटल B होगा ये, अगर यहाँ गलती से या किसी क्वेश्चन न्यूमेरिकल में कैपिटल B लिखा हुआ है तो वो किलो बाइट होता है, ध्यान रखना। सो 4 KB ऐसे लिखा होगा वो 4 KB, तो KB B कैपिटल में जाता है, इसका मतलब बाइट है यूनिट, तो किलो बाइट होगा। तो जब आपको बिट्स में लेकर के आना पड़ेगी यूनिट, तो इसे 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। तो यहाँ पे तो मैंने KB दिया हुआ है, तो दोनों पैरामीटर सेम है, ये भी बिट्स पर सेकंड में है और ये भी बिट्स में यूनिट है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 इंटू 10⁹, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 4 इंटू 10⁻⁻6 है ना, तो बचेगा। और -6 का मतलब क्या होता है? माइक्रोसेकंड। तो 4 माइक्रोसेकंड आपको लगेंगे इस लिंक पर डेटा आप ट्रांसमिट करने में। ओके तो इस तरीके से हम ट्रांसमिशन टाइम कंप्यूट करते हैं, समझ गए? नाउ एक अगला टाइम है और वो है प्रोपगेशन टाइम या प्रोपगेशन डिले। नाउ ये डिलेज को दोनों को ध्यान से समझना है। ये तो हो गया पैकेट को अपलोड करने में टाइम, ट्रांसमिशन टाइम। लेकिन जब पैकेट आपका अपलोड हो गया, मान लीजिए ये लिंक है, लिंक पर पैकेट आ गया, अब ये पैकेट इस लिंक पर ट्रेवल करेगा, है ना। तो ये लिंक का एक एंड है, एक ओपन एक सिरा है x1 और दूसरा एंड है लिंक का x2। तो पैकेट को x1 से चल करके x2 पहुंचने में भी कुछ टाइम लगेगा। दिस टाइम इज नाउन एज प्रोपगेशन डिले। ओके, द टाइम टू ट्रेवल from one end of the link to another end of the link is called propagation delay. So जो पैकेट को यहाँ से चल करके यहाँ पहुँचने में जो टाइम लगने वाला है that is called propagation delay. So propagation delay का फॉर्मूला क्या होगा? जो आपने डिस्टेंस जो आपने फॉर्मूला पढ़े होंगे पहले भी, इक्वेशंस पढ़ी होंगी आपने मोबिलिटी से रिलेटेड, क्या होती है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है?
है ना, डिस्टेंस बाय टाइम सर। डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम मतलब टोटल टाइम, डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम लगा टोटल, वो आपकी स्पीड होती है। तो इसी तरीके से ये भी प्रोपगेशन डिले या प्रोपगेशन आप स्पीड भी कह सकते हैं। सो ओबियसली, अच्छा हमें स्पीड नहीं जो है ना, टाइम निकालना है यहाँ पर। इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो हम टाइम अगर इससे कंप्यूट करना चाहें तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू, इनको चेंज कर दीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। सो इस केस में अगर हम देखें तो मान लीजिए जो है टाइम को हम टी से डिनोट कर रहे हैं, सपोज टाइम इज टी, या प्रोपगेशन टाइम है तो जनरली हम इसे टी पी लिख देते हैं शॉर्ट में, सफिक्स लगा देते हैं, टी पी मीन्स प्रोपगेशन टाइम। डिस्टेंस, सो डिस्टेंस तो यहाँ पर हम डिस्टेंस टर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते, डिस्टेंस नहीं होगी, यहाँ पे होगी केबल की लेंथ। ओके, लेंथ ऑफ द केबल। सो लेट्स से लेंथ ऑफ द केबल इज डी एंड वी वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल, टी पी इक्वल टू डी अपॉन वी। यहाँ पे डी क्या है, लेंथ ऑफ द केबल, v क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर सिग्नल की वेलोसिटी की क्यों बात आ गई, हम तो पैकेट की बात कर रहे थे। तो वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल का मतलब बात इसलिए कर रहे हैं हम, क्योंकि जो मीडियम है, इसमें जो मीडियम में आपका जो ट्रैवलिंग होती है, पैकेट जो ना ट्रैवल कैसे करता है, पैकेट आपका अल्टीमेटली एक्चुअली बिट्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। और बिट्स नॉर्मली ऐसा नहीं है कि इस पर 10 ट्रैवल करके जा रहा होता है, आपकी बिट्स जो ना सिग्नल में ट्रांसफॉर्म होती हैं। ओके, तो वो डिपेंड करता है मीडियम पर कि सिग्नल किस टाइप का होगा। समटाइम्स योर सिग्नल जनरली जो कॉपर वायर या इस टाइप के मीडियम है तो सिग्नल आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल होगा। अगर आपका ऑप्टिकल जो फाइबर ऑप्टिक केबल है मीडियम, तो सिग्नल ऑप्टिकल सिग्नल होगा। ठीक है, तो जो आपका सिग्नल जो पैकेट है वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है ट्रैवल, जब लिंक पर आता है तो लिंक में एक्चुअली अपलोड करते समय हम कन्वर्ट कर देते हैं उसको। एक्चुअली आपकी जो बिट्स हैं वो कन्वर्ट होकर सिग्नल्स की पल्सेस में बदल जाती हैं, इनकोड हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली केबल पर सिग्नल अपलोड होता है और फिर सिग्नल ही ट्रैवल करता है, यह ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सो ओबियसली, सो यहाँ पर अब जो v है, ये जो वेलोसिटी है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल। ओके, पैकेट की वेलोसिटी नहीं होती है, क्योंकि लिंक पर पैकेट ट्रैवल नहीं करता है, एक्चुअली पैकेट सिग्नल के फॉर्म में इनकोड होकर के ट्रैवल करता है। ओके, सो टी पी इज द डी अपॉन वी। नाउ v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल है। नाउ ये जो वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल है, ये डिपेंड करेगा किस टाइप का सिग्नल है और मीडियम क्या है। सो सिग्नल की जो वेलोसिटी है वो अलग, अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल है तो ओबियसली आपका लाइट सिग्नल होगा, लेजर बीम जो है ना लाइट होती है, तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। मीटर पर सेकेंड में मैं लिख रहा हूँ, आप चाहे तो इसे किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब आपका सिग्नल क्या है, लाइट है, और लाइट हम कब कंसीडर करेंगे, जब आपको कहा जाएगा केबल आपकी ऑप्टिकल फाइबर है। ओके, अदरवाइज अगर कॉपर वायर, तो कॉपर में जो वायर है तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, और कॉपर में इलेक्ट्रिक सिग्नल की स्पीड थोड़ी सी कम होती है, तो v इक्वल टू होगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, इन कॉपर। ठीक है, और कॉपर वायर में सिग्नल को कैसा होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल होगा आपका। एंड अगर हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो वहां पे आपकी सिग्नल जो है लाइट होती है। सिग्नल जो है आपका लाइट होती है, या आपका ये लेजर बीम होती है। ठीक है, लेजर बीम होती है तो वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा। ओके, डिस्टेंस तो ऑब्वियसली लेंथ है एक्चुअली केबल की, सो लेंथ ऑफ द केबल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन टाइम। तो याद रखना है, कई लोग जो ना कभी कभी प्रोपगेशन टाइम और ट्रांसमिशन टाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोपगेशन टाइम का मतलब है
कि केबल पर सिग्नल को ट्रैवल करने में, एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंचने में जो टाइम लग रहा है, दैट इज प्रोपेगेशन टाइम। ट्रांसमिशन टाइम क्या है? केबल पर पैकेट के जो बिट्स हैं उनको अपलोड करना, सिग्नल के फॉर्म में उसे अपलोड करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन टाइम और ट्रांसमिशन डिले। सो लेट मी टेक टू यू टू वन एग्जाम्पल जो कि आपको चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। जो कारवा एनोलॉजी आपने आपके बुक में इस्तेमाल किया, मैं उसी एग्जाम्पल को आपको लेके जा रहा हूँ। आपने ऑब्जर्व किया, सपोज दैट यू हैव ए कारवा ऑफ कार्स। एक मान लीजिए आप एक ग्रुप में कई सारे कार्स का एक ग्रुप लेकर के ट्रैवल कर रहे हैं। कई बार व्हीकल्स का एक ग्रुप जाता है ना, मान लीजिए कोई बारात जा रही है तो मल्टीपल व्हीकल्स जा रहे हैं, या कोई प्रोसेसन जुलूस चल रहा है तो उसमें अपने व्हीकल से आपने एक कारवां पूरा बना लिया है। 10, 20 और 100 में भी 100 कार्स हो सकती हैं, तो सब एक साथ ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं। और मान लीजिए अब एक टोल बूथ आ जाता है और दो टोल बूथ के बीच की डिस्टेंस अज्यूम कर लीजिए अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल 100 किलोमीटर है। तो आपका जो कारवा है कार्स का 10 और 100, 20 जो भी कार्स का हो, तो आप जब टोल बूथ पर जाएंगे तो हर कार को क्या करना पड़ेगा, जब टोल के पास आएगी तो आपको वो कार को, अगर आपका फास्टैग लगा हुआ है तो वो उसे स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद पेमेंट लेगा। या मान लीजिए आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो आपने पेमेंट किया एंड देन आप यहाँ से निकलने के बाद गेट खोला और आपकी कार हाईवे पर आ गई। तो यहाँ से पेमेंट करके हाईवे पर आने में जो टाइम लगा दैट विल बी कॉल्ड ए काइंड ऑफ ट्रांसमिशन टाइम। आप हाईवे पर आ गए, तो आपका जो लिंक है एक तरीके से हाईवे हो गई। ओके, सो ये जो कार है, तो कार ने टोल पे किया एंड देन हाईवे पर आया है, ये जो टाइम है आप उसे ट्रांसमिशन टाइम जैसा समझ सकते हैं, क्योंकि कार भी एक तरीके से हाईवे पर अपलोड हो गई। यू कैन से दैट लाइक दैट नेटवर्किंग टर्म। हालांकि कार अपलोड हो गई ये टर्म एब्सर्ड लगती है, बट यू कैन इस एनालॉगी से आप अपलोड ट्रांसमिशन को समझ सकते हैं। ओके, एंड सो ये बूथ को क्रॉस करने में जो टाइम लगा आप उसे ट्रांसमिशन टाइम के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। देन हाईवे पर ट्रैवल करना पड़ेगा आपको, तो ट्रैवल करने में जो यहाँ से ट्रैवल करके इस अगेन टूल पर बोथ पर पहुँचने में जो टाइम लगने वाला है, मतलब केबल के एक एंड से या हाईवे के एक एंड से दूसरे एंड पर जो टाइम लगा, आप इसे प्रोपगेशन टाइम की तरह समझ सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक चल करके आने में जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड प्रोपगेशन टाइम ऑफ द कार। और कार का यहाँ से हाईवे पर आने में जो टाइम लगा, इस पॉइंट से यहाँ से टोल बूथ के इस सिरे से अल्टीमेटली हाईवे में आने में जो टाइम है उसे आप ट्रांसमिशन टाइम के जैसा समझ सकते हैं, है ना। सो इस तरीके से आप अब इस कार को थोड़ी देर के लिए एक एक बिट समझ लीजिए। तो ये बिट्स हैं, तो हर बिट को एक एक करके बिट को सिग्नल में बदला जाएगा और फिर केबल पर अपलोड किया जाएगा। इस बिट को सिग्नल में बदला जाएगा, अपलोड किया जाएगा, इस बिट को सिग्नल में बदला जाएगा, अपलोड किया जाएगा, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो इस तरीके से बिट्स एक एक करके सिग्नल में बदल के जो केबल पर अपलोड हो रही हैं, तो उसमें जो टाइम लगने वाला है वो ट्रांसमिशन टाइम हो गया। एंड देन अब बिट आपकी जब सिग्नल में बदल जाएगी तो अब इस पर ट्रैवल कर सकती है। तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा ट्रैवल करने में सिग्नल को, यहाँ से चल करके यहाँ पहुँचने में, दैट विल बी योर प्रोपगेशन टाइम। ओके, आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे प्रोपगेशन टाइम और ट्रांसमिशन टाइम का डिफरेंस। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए नाउ अब हम एक डिले और नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड क्यूइंग डिले। नाउ अब क्यूइंग डिले को समझने के लिए थोड़ा सा आपको राउटर के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। राउटर पर क्या होता है, कैसे होता है, देन हम क्यूइंग डिले समझ पाएंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका एक राउटर है, सपोज दिस इज ए राउटर। नाउ राउटर के पास कई सारी इनकमिंग लिंक्स होती हैं, और इनकमिंग लिंक्स का मतलब कई सारे नेटवर्क से उसके पास ट्रैफिक आ रहा है। तो इस नेटवर्क में मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज राउटर एंड इसी तरीके से उसके पास आउटगोइंग लिंक्स भी होती हैं, तो वो कई सारी आउटगोइंग लिंक्स पर ट्रैफिक भेजता भी है।
ओके, सो आप कह सकते हैं राउटर इज ए काइंड ऑफ जंक्शन, जहाँ पे मल्टीपल एंड से जो है ना इनपुट आ रहा है और आउट, इनपुट के भी मल्टीपल पॉइंट्स हैं और एग्जिट होने के भी मल्टीपल पॉइंट्स हैं, इंट्रेंस एग्जिट एक तरीके का है। ओके, नाउ राउटर का काम क्या है, यहाँ पर मेन रोल क्या है कि सपोज यहाँ से एक पैकेट अराइव हुआ, यहाँ से भी पैकेट आ रहा है, यहाँ से भी पैकेट आ रहा है, और ये पैकेट्स की एक प्रॉपर डेस्टिनेशन हैं जो पैकेट्स अपने साथ इंफॉर्मेशन कैरी करके ले जाके जा रहे हैं डेस्टिनेशन के बारे में। नाउ ये सब पैकेट्स राउटर के पास आएंगे, तो ओबियसली राउटर के पास मल्टीपल पैकेट्स एक साथ अराइव हो रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि राउटर सबको एक साथ इजीली मतलब सर्व कर दे। आप एक ऐसे इमेजिन करिए, आप एक क्लरिकल पोस्ट पर हैं, आप काउंटर पर बैठे हुए हैं और काउंटर पर बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, तो तुरंत क्या होता है आपके यहाँ क्यू बनना शुरू हो जाएगी। अगर कस्टमर्स बहुत स्लो रेट में आ रहे हैं तो आपने एक को सर्व किया और तुरंत लौटा दिया, फिर अगला आया, तो ऐसा तो होता नहीं है। कई बार पीपल एक साथ आ जाते हैं, जब एक साथ आ जाते हैं तो ओबियसली आपको क्यू मेंटेन करना पड़ेंगे, है ना। तो राउटर्स के पास भी क्या होता है कि क्यूज मेंटेन होती हैं, तो राउटर्स हैव मल्टीपल क्यूज, कई सारी क्यू बना के रखते हैं वो। तो इस तरीके से राउटर्स के पास, मैं यहाँ बाहर ड्रॉ कर रहा हूँ, बट अल्टीमेटली राउटर्स के पास बफर्स होते हैं और उन बफर्स में वो फिर वो क्यू मेंटेन करते हैं। मल्टीपल क्यूज इनपुट साइड में होंगी, सिमिलरली आउटपुट साइड में भी मल्टीपल क्यूज होंगी, क्योंकि हो सकता है मल्टीपल पैकेट्स ऐसे हो जो एक ही लिंक पर जिनको जाना है। ओके, सो यहाँ भी क्यू बनती हैं। तो राउटर्स पर इनपुट साइड में भी क्यू है और आउटपुट साइड पर, सो इनपुट पोर्ट पर भी क्यू है और आउटपुट पोर्ट्स पर भी है। सो इनकमिंग जो है इसे हम बोलते हैं इनपुट पोर्ट्स क्यूज, क्यूज एट इनपुट पोर्ट्स। Similarly, router also have queues at output ports. Okay. Now, अब राउटर्स क्या करते हैं कि जैसे पैकेट्स आते हैं तो वो क्यू में स्टोर होते चले जाते हैं। राउटर्स क्यू में से हेड से एक पैकेट लेता है, आपने डेटा स्ट्रक्चर में क्यू भी पढ़ रहे होंगे, तो क्यू में से वो फ्रंट पैकेट लेता है और फिर पैकेट को प्रोसेस करता है। तो पैकेट को प्रोसेस करने में बहुत सारी स्टेप्स होंगी, इस पर हम बहुत डिटेल में बाद में बात करेंगे। मैं अभी सिंपली इतना बताता हूँ कि राउटर को एक पैकेट वो यहाँ से एक क्यू से चूज करता है और फिर उसके हेडर को देखता है कि हेडर में ही इन्फॉर्मेशन होती है कि इस पैकेट को फर्दर कहाँ भेजना है ना, पैकेट को आगे कहाँ भेजा जाए जिससे ये डेस्टिनेशन पहुँच जाए। इस वाली आउटगोइंग लिंक को दिया जाए भेजने के, मतलब ट्रांसमिट किया जाए, या यहाँ ट्रांसमिट किया जाए, या यहाँ ट्रांसमिट किया जाए। मल्टीपल आउटगोइंग लिंक्स हैं, जनरली एम इनपुट लिंक्स हैं और एम इनकमिंग लिंक्स होंगी और लेट से एन आउटगोइंग लिंक्स होंगी, और एम और एन डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। ओके, सो राउटर को क्या करना है, डिसीजन लेना है पैकेट का बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द हेडर एंड इट्स ओन राउटिंग टेबल। राउटर के पास एक अपनी राउटिंग टेबल भी है कि ये वाली डेस्टिनेशन तक पैकेट अगर भेजना है तो मुझे कौन सी आउटगोइंग लिंक इस्तेमाल करना चाहिए, ये जानकारी उसके टेबल में है। तो राउटर क्या करता है, उसके पैकेट को ऑब्जर्व करता है, हेडर के पैकेट के हेडर को, एंड देन हेडर को देख करके वो डिसाइड करता है कि इसे किस आउटगोइंग लिंक में भेजना है। तो आउटगोइंग लिंक में भेजने का मतलब सीधा राउटर अपलोड नहीं कराता है, वो क्या करता है आउटगोइंग लिंक के करस्पॉन्डिंग बफर में भेज देता है। तो हर आउटगोइंग लिंक के लिए एक बफर बना होता है, उसमें वो भेज देगा। सिमिलरली इनकमिंग लिंक के लिए भी एक बफर बनता है, क्योंकि एक इनकमिंग लिंक पर भी कई सारे पैकेट आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लिंक पर एक पैकेट आता है, मल्टीपल पैकेट्स आ रहे होते हैं एक साथ, एक के पीछे एक। ओके, सो राउटर क्या करता है, एक क्यू से पैकेट उठाता है, उसके हेडर को ऑब्जर्व करता है, खुद की टेबल देखता है राउटिंग टेबल, और डिसाइड करता है कि इसे किस बफर में भेज देना है। तो इस तरीके से राउटर सारे पैकेट्स को एक एक करके प्रोसेस करता है। ओके, तो ओबियसली पैकेट्स जब आ रहे हैं तो उनको क्यू में कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है। यहाँ भी इनपुट साइड में भी वो क्यू में टाइम स्पेंड करेगा, किस लिए, क्योंकि उसे अपनी प्रोसेसिंग का इंतजार है। देन प्रोसेसिंग हो जाएगी, तब अब उसे अपलोड होना है, इसलिए वो आउटगोइंग लिंक में भी वेट करता है। तो जो इस तरीके से जो डिले लगने वाला है क्यूज में, जो टाइम स्पेंड कर रहा है राउटर, ये जो टाइम है ये पूरा ओवरहेड होता है और इसे हम बोलते हैं क्यूइंग डिले। तो राउटर्स पर जो डिले क्यूज में पैकेट्स स्पेंड करते हैं, दैट टाइम इज कॉल्ड क्यूइंग डिले। ओके, तो क्यूइंग डिले, queuing delay is the time
that is spent by a packet in the queues of a router। ठीक है, क्यूज में मैंने यहाँ ऑब्वियस है बाय डिफॉल्ट इनपुट पोर्ट्स क्यूड एंड आउटपुट पोर्ट्स क्यूड जो है। तो ये जो डिले लगने वाला है दैट इज कॉल्ड क्यूइंग डिले। नाउ ये याद रखना है कि क्यूइंग बाकी डिले जो ना जनरली प्रेडिक्टेबल होते हैं, जैसे प्रोपगेशन टाइम है, आपको मालूम है केबल की लेंथ ये है और सिग्नल की वेलोसिटी ये है, तो प्रोपगेशन टाइम आप केबल के लिए या एक लिंक के लिए या चैनल के लिए आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं। प्रोसेसिंग डिले भी ऑलमोस्ट कंप्यूट हो सकता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ये कहिए अनप्रेडिक्टेबल कंपोनेंट्स नहीं है। ओके, लेकिन क्यूइंग डिले जो है इसे कंप्यूट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और ये जो डिले है ये वेरी भी करता है डिपेंडिंग ऑन कि लिंक पर राउटर पर उस पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, इनकमिंग ट्रैफिक एंड आउटगोइंग ट्रैफिक क्या है, जो इनकमिंग ट्रैफिक खास करके इनकमिंग ट्रैफिक की रेट क्या है, अराइवल रेट क्या है पैकेट्स की, उस पर डिपेंड करेगा क्यूइंग डिले। तो ओबियसली जब पैकेट्स खाली हैं तो क्यूज खाली है, एक पैकेट आया तो आपको देखना ही नहीं है, आप उसे इमीडिएटली सर्व कर सकते हैं तो कोई डिले नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत सारे 50% क्यूज भरी हुई हैं आपकी, तो फिर लोड थोड़ा सा डिले ज़्यादा लग सकता है। अगर और क्यूज ओवरफुल हो रही हैं तो और ज़्यादा डिले लगेगा। और एक्चुअली समटाइम्स क्या होता है, जब राउटर्स पर पैकेट्स इतनी तेज़ी से आने लग जाते हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में स्पीड से आने लग जाते हैं कि सारी क्यूज फुल हो जाती हैं, फिर इसके पास कोई भी पैकेट रखने के लिए स्पेस नहीं बचता है अपनी क्यू में, तो राउटर पैकेट्स को ड्रॉप भी करने लग जाता है। तो दिस सिचुएशन इज नाउन एज कंजेशन। कंजेशन का मतलब होता है जब राउटर की प्रोसेसिंग स्पीड से ज़्यादा स्पीड से पैकेट्स अराइव हो रहे हैं, अराइवल रेट प्रोसेसिंग रेट से ज़्यादा है, तो पैकेट्स ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। और पैकेट ड्रॉप होने की वजह से एक्चुअली क्या होगा कि राउटर उन पैकेट को ड्रॉप करने में ही बिजी हो जाता है, और वो कोई भी मीनिंगफुल टास्क नहीं कर पाता है। पैकेट को रिसीव करता है, ड्रॉप करता है, रिसीव करता है, ड्रॉप करता है, और नोटिफिकेशन भेजता है अगर डिपेंडिंग ऑन अगर उसमें नोटिफिकेशन भेजने का कॉन्फ़िगरेशन राउटर के पास है या नहीं है, जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहा है वो नोटिफिकेशन उसमें रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो दैट मीन्स उस समय राउटर जो है ना कोई भी मीनिंगफुल काम नहीं करता, और क्यू जो है ना क्यूइंग टाइम इनफाइनाइट होता जाता है, क्योंकि पैकेट जो क्यू में है वो क्यू में ही वेट करते रहते हैं। ओके, तो जो क्यूइंग डिले है दिस इज़ द अनप्रेडिक्टेबल डिले, जिसे मेजर करना काफ़ी ईजी नहीं है। लॉट ऑफ थ्योरीज हैव बीन रिटन, लॉट ऑफ मैकेनिज्म हैव बीन प्रपोज्ड, थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स हैं इस पर जो क्यूइंग डिले को मेजर करने के लिए लोगों ने डेवलप किए हुए हैं, और ऑल यूजेज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो हम उस पर कोई इसके लिए फिक्स फार्मूला नहीं है, क्योंकि ये एक अनप्रेडिक्टेबल काइंड ऑफ डिले है जिसमें मेजरमेंट पूरा स्टैटिस्टिकली होगा। ओके, और चूँकि जो ट्रैफिक की जो इंटेंसिटी है नेटवर्क पर वो स्टेबल नहीं होती है, हमेशा कांस्टेंट नहीं होती है, बदलती रहती है। कभी कम ट्रैफिक होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी बहुत ज़्यादा होगा, है। तो क्यूइंग डिले को मेजर करना एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है, करेक्टली मेजर करना इम्पॉसिबल टास्क है, बट यू शुड नो द क्यूइंग डिले। ओके, एंड दिस इज़ द मेन मेजर कंपोनेंट, मेजर जो आपके हर राउटर पर आपको डिले लगता है। ये जो डिले है एवरी राउटर पर आपको एक क्यूइंग डिले लगता है, और यही है जो है ना आपके एंड टू एंड डिले में मेजर करने में एक बाधा है, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल टाइम होता है। ओके, तो नाउ एक और टर्म इस्तेमाल होती है, एक और डिले टर्म इस्तेमाल होती है जिसे हम बोलते हैं, सॉरी, दैट इज कॉल्ड नोडल डिले। ये कोई अलग से डिले नहीं है, ये एक सिंपल ऐसे ही टर्म डिफाइन कर दी है, सारी बुक्स में ज़रूरी नहीं है डिफाइन भी हो, आपकी इस बुक में है। तो ये डिफाइन करते हैं नोडल डिले का मतलब होगा एक नोड पर जो टाइम स्पेंड हो रहा है राउटर का। तो एक नोड पर क्या क्या टाइम लग सकता है, नोडल डिले को लेट से बोल सकते हैं डी नोडल, अकॉर्डिंग टू योर बुक डी नोडल दिस विल बी, एक नोड पर क्या क्या टाइम लगता है आपको, डी प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। अगर हम प्रोसेसिंग डिले को डी प्रोसेस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोसेसिंग डिले, देन डी क्यू, ये हो गया क्यूइंग डिले, देन डी ट्रांस,
डी ट्रांस हो गया, नोड से पैकेट को ट्रांसमिट करने में जो टाइम लगने वाला है, एंड देन डी प्रॉप, मतलब नोड तक आने में, जैसे मान लीजिए एक नोड ये है, तो पैकेट यहाँ से चलेगा तो ये डी प्रॉप लगेगा, देन यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग लगेगा। अगर ये नोड राउटर है तो क्यूइंग टाइम भी लगेगा, एंड देन फिर आप इसे अपलोड करेंगे। लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली बेटर वे में ड्रॉ करते हैं इसको। तो जो राउटर है, एज्यूम करिए ये जो नोड है आपका वो राउटर है। नाउ राउटर पर एक इनकमिंग लिंक है, तो पैकेट जब यहाँ से चलेगा तो एक काम करते हैं, मैं नोटेशन चेंज कर लेता हूँ, मैं अपने ही नोटेशन इस्तेमाल करूँगा। टी प्रॉप या टीपी, प्रोपगेशन टाइम, ठीक है, ये प्रोपगेशन डिले लगने वाला है। देन राउटर जब पर पैकेट आएगा तो टी प्रॉक, प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर क्यूइंग भी लगेगा राउटर्स पर, इस पूरे राउटर पर क्यूइंग टाइम भी लगेगा। तो टी क्यू, लेट्स से दैट इज द क्यूइंग डिले। और जब पैकेट क्यू में टाइम स्पेंड कर लेगा, उसका नंबर आ जाएगा, तो अब पैकेट क्या होगा, आउटगोइंग लिंक पर अपलोड भी होगा। तो अपलोड होने में जो टाइम लगेगा दैट इज टी ट्रांस या टी भी बोल सकते हो। तो ये जो सब टाइम लगने वाले हैं, इन सब के सम को हम बोलते हैं टी नोडल या नोड भी बोल सकते हैं। तो नोडल डिले क्या है, एक नोड पर जो लगने वाला टाइम है दैट इज कॉल्ड नोडल डिले। सो नोडल डिले का मतलब इस तरीके से देखना है आपको, प्रोसेसिंग, एक्चुअली तो वैसे नोड पर ये टाइम लग रहा है प्रोसेसिंग और क्यू, और ट्रांसमिशन टाइम आउटगोइंग होने पर लगेगा, और टीपी टाइम यहाँ पर जनरली हम टीपी को काउंट नहीं करना चाहिए, बट स्टिल क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इसको काउंट करना पड़ेगा। तो टी प्रॉप, टी ट्रांस, टी प्रॉक एंड टी क्यू, ये चारों टाइम के जो सम है इसको हम बोलते हैं टी नोडल, एक नोड के लिए एक नोड पर लगने वाला डिले। ओके, नाउ अब आते हैं हम एंड टू एंड डिले पर। एक बार टर्म कभी कभी इस्तेमाल होती है एंड टू एंड डिले। तो एंड टू एंड डिले का मतलब होता है पूरे पाथ का डिले। तो सपोज ये आपका सेंडर है, सेंडर से एक लिंक है, देन ये लिंक मान लीजिए एक राउटर पर होकर के जाती है, फिर एक और राउटर है, देन एक और राउटर है, एंड देन फाइनली आपका ये डेस्टिनेशन है। ओके, सो यहाँ पर आप देखें तो कौन कौन सा टाइम लगने वाला है आपको इस नोड पर। एक तो प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, टी प्रॉक, प्रोसेसिंग टाइम लगा इस नोड पर, एंड देन कैपिटल टी ट्रांस, और क्या लगने वाला है यहां पर टी प्रॉप लगेगा, है ना। फिर जब नोड पैकेट यहां आएगा तो ध्यान रखना है जो सेंडर नोड है उस पर क्यूइंग डिले नहीं लगेगा, जनरली क्यूइंग डिले नहीं लगता है। ओके, नाउ यहां पर जब हम आएंगे तो यहां पर प्रोसेसिंग टाइम भी लगने वाला है। ओके, देन टी क्यू, क्यूइंग टाइम भी लगेगा, देन टी ट्रांस भी लगेगा, और कौन सा टाइम लगेगा, तीनों हो गए, ये होगा टी प्रॉप। सिमिलरली ये तीन डिले यहाँ भी लगेंगे, यही सेम तीन डिले, यही सेम तीनों सेम डिले यहाँ भी लगेंगे। तो मैं सिर्फ बॉक्स बना गोल बना के छोड़ दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, ये डिले यहाँ भी लगने वाला है और ये डिले यहाँ भी लगने वाला है, क्योंकि ये भी राउटर है। एंड देन टी प्रॉप यहाँ लगने वाला है। अज्यूम कर लेते हैं कि ये टाइम सेम है, सो मैं एक ही पैरामीटर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टी प्रॉप, और यहाँ भी टी प्रॉप लगने वाला है। और यहाँ कौन कौन सा टाइम लगने वाला है, फिर प्रोसेसिंग डेस्टिनेशन पर, और अब ट्रांसमिशन नहीं होना है फर्दर। ओके, तो ये जो सब टाइम है इनका सम दैट इज कॉल्ड एंड टू एंड डिले। ओके, मैं सिर्फ आपको चीजें एक्सप्लेन करके
यहीं छोड़ देता हूँ, फॉर्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। सो हो सकता है बुक में उन्होंने इसको, ये जो प्रोसेसिंग टाइम है इसको इग्नोर कर दिया हो, प्रोसेसिंग टाइम है उसको इग्नोर कर दिया हो। तो ये तो हो जाएगा जितने इंटरमीडिएट नोड्स हैं उनका 3 गुना, प्रोसेसिंग, क्यू, ट्रांसमिशन, या कहिए क्यूइंग डिले जो है ना, इंटरमीडिएट नोड्स जितने हैं उतना डिले लगेगा। सो अगर आपके जो पैकेट पाथ है, ये जो नोड है उस पर लेट से आपको कहा जाता है कि n नोड्स हैं, इस पाथ में n नोड्स हैं टोटल, तो n नोड्स हैं, उसमें से एक सोर्स होगा एक डेस्टिनेशन होगा, तो 2 को हटा दीजिए, तो n-2 जो नोड्स होंगे आपके वो जनरली वो राउटर्स होंगे। तो राउटर्स पर जो है आपका डिले लगेगा कितना, n-2 इंटू टी क्यू, अज्यूमिंग दैट के ऑन एवरेज सारे राउटर्स पर क्यूइंग डिले सेम लग रहा है, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए मान रहे हैं, हालांकि ध्यान रखना है कि जो क्यूइंग डिले है हर राउटर पर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर राउटर पर इनकमिंग आउटगोइंग लिंक्स की जो काउंट्स हैं उन पर आने वाला ट्रैफिक है वो अलग अलग होगा, ओके। तो आप ये कंप्यूट कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला कंप्यूट कर सकते हैं। 3 राउटर्स हैं और राउटर्स पर ये टाइम लगने वाला है, और जब आपके, मैंने माना है कि n नोड्स हैं तो लिंक्स कितनी होंगी इनके बीच में, n नोड्स के लिए जोड़ने के लिए n-1 लिंक्स होंगे, तो n-1 प्रोपगेशन डिले लगेंगे, ठीक है। जैसे इस केस में कितने नोड्स लिए मैंने, 5, तो 4 लिंक्स हैं, तो 4 प्रोपगेशन टाइम लगे आपको, n-1 इंटू टी प्रॉक ये टाइम होगा, इतना प्रोपगेशन टाइम लगेगा। क्यूइंग टाइम कितना लगेगा, n-2 इंटू टी क्यू। ट्रांसमिशन टाइम कितना लगेगा, आप देखेंगे यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा, तो 1 2 3 4, दैट मीन्स n-1 इंटू टी ट्रांस, इतना ट्रांसमिशन टाइम लगेगा। बस इसके बेस पर निकाल लीजिए फॉर्मूला, सो दैट विल बी एंड टू एंड डिले। सो टी एंड टू एंड जो है इस तरीके से आप कंप्यूट कर सकते हैं, एंड टू एंड ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो फॉर्मूला ये। तो एंड टू एंड डिले का मतलब हो गया पैकेट को यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुँचने में वो जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एंड टू एंड डिले, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं क्लोज करते हैं, और इस तरीके से हमारा जो है ना चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, और बाकी कुछ पोर्शंस मैंने कवर नहीं किए हैं तो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। जितना भी टेक्निकल पार्ट था जो आपको एक्सप्लेन करना चाहिए था वो सब आपको मैंने बता दिया है। और आपका एक और वर्क है, इसके पीछे कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं वो आप करेंगे, बुक में चैप्टर में लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं इन्हीं के कॉन्सेप्ट पर। तो सर, हाँ सर each routers have a different queue or transmission time dilemma. यस, हर राउटर की प्रोसेसिंग स्पीड अलग होती है, ओबियसली राउटर की कैपेसिटी अलग अलग होती है। जैसे आप एक लैपटॉप की बात करें तो एक लैपटॉप में i7 प्रोसेसर है, 8 GB रैम है, दूसरे लैपटॉप में i5 प्रोसेसर हो सकता है और 4 GB रैम हो सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन द कन्फिग्रेशन पर भी प्रोसेसिंग टाइम डिपेंड करेगा राउटर का, है ना। दूसरा उसके ऊपर कितना लोड है उस पर क्यूइंग डिले डिपेंड करता है ना। सो ओबियसली ईच राउटर विल हैव डिफरेंट डिलेज, दीज डिलेज जिनकी वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हमने सबको इक्वल मान लिया था। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ऑल राउटर्स आर हैविंग सेम कंप्यूटिंग पावर, एंड दूसरा ये भी मान लिया सिंप्लिसिटी के लिए सबके पास लोड सेम जैसा है, तो फिर क्यूइंग डिले सेम हो जाएगा, बफर भी सेम है, ऑल राउटर्स आर सेम, उन पर इनकमिंग ट्रैफिक भी सेम है। तो ये तो चीज़ है सिंप्लिसिटी के लिए हमने मान लिया फार्मूला कंप्यूट करने के लिए। हालांकि रियलिटी में कंप्यूट करना मुश्किल काम है, क्योंकि ये चीज़ें फिर आपको राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, क्यूइंग डिले आप इजीली पता कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये जस्ट एक एस्टिमेट है, ओके, दिस इज़ नॉट ए एग्जैक्ट कैलकुलेशन, दिस इज जस्ट एन एस्टिमेशन। हम अनुमान लगा रहे हैं, एक अप्रोक्सीमेट डिले कैलकुलेट कर रहे हैं, या ये कहिए वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ द थिंग्स विल गो। हालांकि ये सब डिलेज को कंप्यूट करना मुश्किल है इंटरनेट में, पैकेट्स का डिले। तो पैकेट्स का हालांकि डिले करने के लिए दो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में डिले कंप्यूट करने के लिए कमांड है ट्रेस रूट कमांड। मैं आपके लिए एक और होमवर्क दे रहा हूँ, ट्रेस रूट कमांड, ये आपको एक्सप्लोर करना है। आपको इंटरनेट पर बहुत सारा टेक्स्ट मिल जाएगा, लिनक्स में भी है ये कमांड अवेलेबल और विंडोज़ में भी है। लिनक्स में आई गेस ट्रेस RT नाम से है, TRACERT, और विंडोज़ में ट्रेस रूट नाम से मिलेगी। तो वो डिफरेंस आप नाम का देख लीजिएगा, हाँ।
तो ये कमांड आप देखिए, सिंपली उससे हम दो जैसे गूगल से आपको अपनी मशीन का गूगल से डिले निकालना है तो आप डिले निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेस रूट आपको डिले भी बताती है और इंटरमीडिएट नोड्स क्या क्या है वो भी बताएगी। तो ट्रेस रूट कमांड को प्रैक्टिस करना है। आपके बुक में भी उसके बारे में थोड़ा छोटा सा ट्यूटोरियल दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इन चीज़ों को डिस्कस कर पाएँ, तो कुछ चीज़ें आपको खुद भी करनी है, तो आप करिए इसको, हैं। ये होमवर्क है आपके लिए। इंटरनेट अवेलेबल है आपके पास, आप ह्यूज इंफॉर्मेशन आज देयर इज देयर, so you can learn from there। अगर कोई बाद में कंफ्यूजन आता है तो पूछ सकते हैं। ये है रॉस की बुक है आपके। ये अब मैं अपनी चॉइस से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बुक मैंने अपनी चॉइस से कवर नहीं की है, ये आपके सिलेबस के मेजर कंपोनेंट इसी से है। अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, अगर आप परचेज करना चाहें कर सकते हैं। रॉज की बुक है, क्रॉस एंड रॉस, ठीक है।